कहना चाहेंगे सर उसके बारे में, कितना इम्पोर्टेंट इनिशिएटिव है ये? हमें विकसित भारत चाहिए, तरक्की चाहिए। हम सोच रहे हैं कि हम पैसे ज़्यादा कमाएं और हमारे पास आमदनी ज़्यादा आए, लेकिन हमारे पास हेल्थ नहीं हो, दुरुस्त नहीं हो, ताकत नहीं हो, तो जो विकसित भारत होगी उसका कोई मायना नहीं है। इसलिए आज जो साइकिलिंग का प्रोग्राम रहा है वो बहुत बढ़िया है, क्योंकि हमें फिटनेस के हिसाब से हमें काम आगे लेना ही है। हम जानते हैं कि सरकार ने भी कहा है कि वो एक लंबा ट्रैक प्रियदर्शनी पार्क से लेके वर्ली तक करने वाले हैं, और वो भी शायद जल्दी से जल्दी हो जाए, तो वहाँ सेफ्टी और सिक्योरिटी के साथ साथ हम साइकिल भी कर सकेंगे। और हम सोच रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा जगह सेफ्टी के साथ साइकिलिस्ट इसमें आ जाए तो बहुत बढ़िया होगी। लेकिन फिटनेस के ऊपर ये जो प्रोग्राम बनाया उसके लिए बहुत ही बढ़िया रहेगा। सर यंगस्टर्स को क्या मैसेज देना चाहिए? यंगस्टर्स को एक ही कहना चाह रहा हूँ कि हम ज्ञान सोचते हैं, हम सोचते हैं कि तरक्की कैसे हो, हमारा फ्यूचर कैसे हो, लेकिन एक याद रखिए, जब तक आपकी हेल्थ के ऊपर आप ध्यान नहीं रखेंगे तो बाकी सब व्यर्थ ही रहेगा। तो एक रहे कि हमारे स्टूडेंट्स, हमारे यंगस्टर्स, हमारे फ्यूचर जो हमारे भारत को आगे करना है, तो उनके लिए फिटनेस बहुत ही इम्पोर्टेंट है और हमें उसके ऊपर थोड़ा ध्यान रखना ही चाहिए। हाँ, यंगस्टर्स में इतने प्रॉब्लम नहीं रहते, लेकिन एक बार फिटनेस की आदत हो जाए तो आप हमेशा फिट रहेंगे, इसलिए आप दुरुस्त लेंगे। Thank you, sir. You want to say about the initiative bicycle and how much is it important? Oh my God, the initiative is really outstanding, overwhelming for me, because I've been hearing and seeing people cycling and talking about these events and all. But when I came here, the kind of energy, the room is full of like 700, people who've been riding these bicycles for I think years, right? And there's so much of energy, it's so overwhelming. I feel, I've been riding cycle for years and now I want to start again. Next time I don't want to come and sit here. Next time I want to start with them from wherever they are cycling and then come here. And any message you'd like to give to youngsters? Youngsters, 100% I say get out of your cars, get out of whatever, you want to take local trains, fast, whatever. I mean, at least for an hour, I would say ride a cycle, at least for an hour. Whether you're going to school, college, or you just riding it around your house or whatever. But that's what I feel it's important. And what do you want to say about Firoza, who have taken the initiative? I think she is an inspiration. I have been really looking up to her the way when I heard about her journey, her story, how she started, like how she came out to Sofitel, and then they said how they made a plan and they said Sofitel to cycling वालों को entry भी नहीं देता है. So imagine having an event like this, and it's like I think people should be learning from her. This is what you can achieve in whatever you want in life. Thank you, ma'am. Thank you so much. जो इनिशिएटिव लिया है, कितना इम्पोर्टेंट है ये आज के टाइम में? आज के टाइम में तो मेरे हिसाब से बहुत इम्पोर्टेंट है, और हर किसी को बाइसाइकिल करना चाहिए। इसलिए नहीं कि जस्ट बाइसाइकिल है और इसलिए करना, बट अपने फिटनेस के लिए, पोल्यूशन फ्रेंडली एनवायरनमेंट के लिए। देयर आर सो मेनी रीजन विच आर अटैच टू इट। आपको अगर कमोशन कम चाहिए रोड पे, हॉकिंग कम चाहिए, तो इसके कितने सारे बेनिफिट्स हैं। तो हेल्थ से रिलेटेड, पीस ऑफ माइंड से रिलेटेड, और एक अवेयरनेस को लेकर एज ए अवेयरनेस हमको लेना चाहिए, इसको नहीं करना चाहिए। और यंगस्टर्स के लिए क्या मैसेज देना चाहिए? यंगस्टर्स आजकल वो लोग मोबाइल से और वीडियो गेम से बाहर नहीं आते। आई थिंक दिस इज द बेस्ट थिंग, बिकॉज योर हैंड्स गेट्स एंगेज, योर माइंड गेट्स एंगेज, सो दैट यू डू नॉट यूज द मोबाइल, बिकॉज अदरवाइज वी आर सो मच मोबाइल प्रो दैट हर चीज़ करते करते हमारे हाथ में मोबाइल होना चाहिए। तो आई थिंक साइकिल की करने से एटलीस्ट हमारा अटेंशन डाइवर्ट होगा और कहीं अच्छी जगह होगा, और अपनी हेल्थ के लिए हम अपने आप को सपोर्ट करें। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। और कुछ मेरे को एजुकेशन के बारे में बोलना था, एजुकेशन पार्ट था। हाँ, ओके सर, एजुकेशन में कैसे इन्वॉल्व होगा और क्या कहना चाहेंगे बाइसिकल के बारे में? So I come from the education background, so we have got a company called Alif which supports students to go for higher education and abroad. So as an educational partner, what we did is that we brought some of the best schools which we have in India, like Kodar International Schools. The director, Dr. Manjula, was here, and what we want is that through this initiative, create awareness at the school level, because
एडल्ट को उनके माइंडसेट को चेंज करना ज़रा मुश्किल है, बट अगर एजुकेशन इसको हम लोग अगर स्कूल लेवल पे करते हैं तो इट वुड बी वेरी इजी टू गेट दिस हैबिट अमंग द यंगस्टर्स सो दैट दे कैन बाईसाइकिल दे डेली आउट है नो। वो अभी जैसे हमने सुना कि वंदना मैम बोल रही कि उनके स्कूल में 4 बच्चे हैं जो एटलीस्ट साइकिल से डेली आते हैं, तो ये 4 के 40 और 40 के 400 हो सकते हैं इफ़ दे गेट मोटिवेटेड बाय दिस काइंड ऑफ इनिशिएटिव्स। थैंक यू सर, थैंक यू सर। क्या कहना चाहेंगे आज का जो इनिशिएटिव है बाइसिकल को लेके, कितना इम्पोर्टेंट है और कितना फ़ायदा करेगा फिटनेस को लेके, एजुकेशन को लेके, क्या कहना चाहेंगे? सो आज का जो इवेंट है आई थिंक बेस्ट इनिशिएटिव है, क्योंकि नॉट ओनली फिजिकल फिटनेस पर मेंटल फिटनेस भी आदमी लोग की आई थिंक इट बिकम्स बेटर इफ़ यू टेक केयर ऑफ योर हेल्थ। एंड उसके अलावा एनवायरनमेंट, आई थिंक हम गाड़ियाँ चलाते हैं, यू विल सी सो मच ऑफ ट्रैफिक ऑन द रोड। अगर सब लोग कोई थोड़े थोड़े स्टेप्स ले, छोटे छोटे स्टेप्स ले और साइकिलिंग करना चालू करेंगे तो एनवायरनमेंट एंड फिटनेस दोनों को बेनिफिट होएगा। मैम फिरोज़ा मैम के बारे में क्या कहना चाहेंगे जिन्होंने ये टोटल इनिशिएटिव लिया? आई थिंक फिरोज़ा ने ये बड़ा स्टेप लिया है मुंबई को चेंज करने को, थॉट प्रोसेस लोगों का चेंज करने को, और ये देखने को कि जो सारे साइकिलिस्ट है एटलीस्ट उनको ये अपॉर्चुनिटी मिले, ये प्लेटफॉर्म मिले, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि मैं साइकिल करूँ पर कहाँ है वो अपॉर्चुनिटी। तो आई थिंक शी इज़ रियली डूइंग अ ग्रेट जॉब बाय गिविंग एन अपॉर्चुनिटी, एक प्लेटफॉर्म, और इसको कैसे प्रमोट करना, आई थिंक शी इज़ डन अ वंडरफुल जॉब। थैंक यू मैम, थैंक यू इस इनिशिएटिव के बारे में और फिरोज़ा मैम के बारे में जिन्होंने ये इनिशिएटिव लिया। मेरा नाम नितिका डिडवानिया है और मैं एक टेडेक्स स्पीकर हूँ। मैंने रिसेंटली एक टॉक किया था कि कैसे इन द वर्ल्ड ऑफ टाइपिंग स्टार्ट राइटिंग। तो मैं बहुत बड़ी बिलीवर हूँ कि बेसिक्स पे वापस जाते हैं, और ये इनिशिएटिव तो ऑब्वियसली दिल के बहुत करीब है। तो जब फिरोज़ा मैम मिले और उन्होंने कहा कि ऐसे साइकिल चला सिटी बचा, ये उनका ड्राइव है, आई एम ऑल इन फॉर इट एंड इट इज़ अ ग्रेट इनिशिएटिव। इट गोज़ बैक टू अगेन कि बेसिक्स ही सब जड़ है और उससे कैसे हम एक ब्राइटर फ्यूचर के लिए जा सकते हैं। So that is what all I want to say. Thank you. Thank you, thank you. About the initiative, bicycle initiative, if you can share something about that, and what is your message for youngsters? Yeah, well, it's an amazing initiative that is trying to make Mumbai streets more cyclable, safer. It incorporates not only environmental benefits but also just pedestrian access. The roads are pretty chaotic here, and it's beautiful, it's vibrant, but I think that the initiatives are really good to make everyone feel more comfortable sharing the road with cyclists, and with cars as well. As far as my message to people who want to get involved with cycling or are curious about cycling but think that it's unsafe or aren't sure how to get started, I got to Mumbai 6 months ago, and a lot of my coworkers said that Mumbai is not a cycling city, and I found that not to be true at all. I got a cycle about 3 or 4 months ago, and I've been cycling almost every day, even just for small tasks, getting groceries, things like that. It takes a little bit of getting used to for sure, but I think people need to start getting on the road so that everyone else will understand that cyclists have just much of a right to the road as everyone else, and people will be inspired too. I think when people don't see a lot of cyclists on the road, then people tend to think it's not safe for cyclists. Right. But you have power in numbers, and so find any friend who is willing to get on the cycle with you. Ride next to each other if you need to take up a little bit more space on the road so that you're not getting squeezed in by the cars. But cycling has so many health benefits. It gets you the adrenaline rush. It's a great way to start your morning, especially after. And we're getting into monsoon season now. After the rains, a cycle ride is like the best thing that you can do for yourself. So highly encourage people to try to overcome that initial fear, and it'll become a habit before you know it. Thank you so much. Mansoor Ali, I am an air quality expert and also a strategic director for Smart Commute Foundation. जैसा कि हम सब जानते हैं, साइकिलिंग is one of the way to cut down the emissions worldwide, and it's a very important thing looking at the future challenges. We just had last few years back COVID, which was also largely related to airborne viruses. That is the reason we promote cycling, and we are very keen to do this exercise in India. And Mumbai, being the business capital of the country, will set the tone for the country. I am glad the founder director Firoza has taken a big lead, and she has devoted nearly last 2 decades in creating awareness of this program. Though we have challenges, we have lot of hurdles,
which we keep sharing. तो लोग हमेशा when you talk about कि मुंबई में साइकिलिंग करना है, लोग जनरली नेगेटिव बात बहुत करते हैं कि कैसे होगा. तो हम लोग एक शेर के थ्रू एक छोटा सा मैंने ब्यूटीफुल लाइन भी सुना था जो मैं हमेशा फिरोजा को शेयर करता हूँ. ये सब चैलेंजेस रहेंगे, लोग बोलेंगे कि नहीं होगा, कैसे होगा, लेकिन एक दिन में नहीं होगा, लेकिन एक दिन जरूर होगा. तो हम लोग लगे हुए हैं टू मेक मुंबई एज द बाइसाइकिल कैपिटल ऑफ इंडिया एंड ऑल्सो वन ऑफ द टॉप सिटीज़ इन द वर्ल्ड जहाँ पे बाइसाइकिल के थ्रू हम लोग लॉट ऑफ सोशल मैसेजेस कन्वे कर सकें. तो वी आर ट्राइंग टू ब्रिंग लॉट ऑफ स्कूल्स, लॉट ऑफ कॉर्पोरेट्स एंड लॉट ऑफ पीपल ओवर देयर. तो सबसे बड़ी बात इसमें मीडिया की सबसे ज़रूरत है. आज के इस दौर पे मीडिया का रोल सबसे बड़ा है, आप लोग का. तो मैं ऑन बिहाफ ऑफ द ऑर्गेनाइजिंग कमेटी आप लोग का शुक्रगुजार हूँ कि आप लोगों ने टाइम निकाला. कोशिश करिए कि ये मैसेज जितने लोगों को जा सकता है कि आप अपनी ज़िंदगी के बेसिक्स में जाएं और थोड़ा वक्त निकाल सकें. अगर आप काम कर रहे हैं या स्कूल है, आप इनिशिएट ले सकते हैं, तो आप साइकिल के ऊपर में थोड़ी अपनी ज़िंदगी को वापस लाएं. थैंक यू एवरीवन एंड हैव अ ग्रेट